Hare
निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। यो
ततः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गोवर्धननाथ की करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य कुलेशयानं मालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव विक्रेतु काम किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं अवसादवोच गोविन्द दामोदरमाधवेति। गृहे गृहे गोपवधूपदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदरमाधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि।
नाममेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेम थी पाठ जे करे। दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। आनंद कंद प्रेमारणु प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री हरि के परम अनुग्रह से कर्नाटक की इस पवित्र भूमि में बेलगाम में
आज से लेकर के हम 7 दिन पर्यंत श्रीमद् भागवत इस प्रेममयी पोथी का कुछ दर्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले उस परमात्मा को प्रणाम करें जिनकी कृपा से यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। देवताओं को हमने पूजा, उनको प्रणाम करें जब कथा का प्रारंभ हो रहा है, और परिवार के समस्त पूर्वज भरत भाई से लेकर के उन सबको भी याद करके हम प्रणाम करें, क्योंकि उनके निमित्त यह दिव्य भागवती धारा यहाँ से बहने को है। और आप सब भी जो भगवान श्री हरि के लाडले हैं, भगवान की परम कृपा है कि आप सत्संग में बैठे हैं। आप सबको भी आदर और प्रेम के साथ जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरि ओम। आइए, ये गंगा तो ऐसी है कि ये बहती ही रहती है। आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ। परमात्मा जब अनुग्रह करते हैं तब हम जाकर के सत्संग में बैठते हैं। नियम है, सत्संग की प्राप्ति बिना भगवान की कृपा के नहीं हुआ करती। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। इस मार्ग पर पाँव उसी का पड़ता है, सोई वही इस मार्ग पर पाँव रख सकता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिस पर बहुत कृपा बरसी हो परमात्मा की, वही। याद रखें, भगवान जीव को प्रेम करता है, परमात्मा हिसाब नहीं करतो। परमात्मा हेत करे छे। हम भी हिसाब किताब करें, भगवान भी हिसाब किताब करे, हम में और भगवान में क्या फर्क रह गया? हम भी देखते हैं कौन हमारे साथ कितना व्यवहार रखता है, उतना ही हम भी रखना शुरू करें। बताइए, हम में और भगवान में क्या फर्क रह गया? ना, परमात्मा हिसाब नहीं करते हैं। परमात्मा हमें और आपको प्रेम करते हैं, और यही वजह है कि परमात्मा हमको सत्संग में बैठने का अवसर देते हैं। कोई यदि ऐसा मानता भी है कि ये सत्संग सरलता से मिल जाता है, तो वो गलती कर रहा है। कितना भी चाहो, यहां उतने ही क्षण मिलते हैं जितना उसने हमको दिया है। अरे, कुछ भी सुनना हो तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन बातें अच्छी सुननी हो या अच्छी बातें करनी हो तो कितनी जगह है तुम्हारे पास? कितने ठिकाने ऐसे हैं जहां सुधरने की कुछ बातें होती हों? कितनी जगह ऐसी है हमारे पास जहां जाकर के हमको परमात्मा का नाम सुनाई देता हो? बिगड़ना हो तो लाख ठिकाने हैं। आंखें खोली नहीं, अरे बंद आंखें भी हमारी क्या कहां अच्छा सोचती है, देखती हैं। ज्यादा ठिकाने नहीं है हमारे पास। सत का संग वही सत्संग। तो परमात्मा की कृपा हो तब जाके कहीं हम ऐसी जगहों पर बैठते हैं। मैं तो कथा में पूछा करता हूं सबसे, बताइए अभी 5 बजे हैं शाम के, जनरली आप कहां होते हैं शाम को 5 बजे? सोचो, सबका अलग अलग जवाब होगा।
पुरुष लोग मोस्टली कहेंगे तो काम धंधे पे होते हैं, महिलाएं कहेंगे हम ज़्यादातर घर में होते हैं या काम कर रहे हैं तो ऑफिस वगैरह में होते हैं। तो मेरे ये पूछने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास कोई गलत जवाब आएगा, लेकिन सच बताना, इतना बढ़िया जवाब आएगा कि आप सत्संग में होते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई यही मार्ग सोई। इस मार्ग पर पांव उसी का पड़ता है जिस पर अति कृपा करे परमात्मा। और ये रामचरितमानस में लिखा है। रामचरितमानस वो चीज है जिस पर स्वयं काशी विश्वनाथ ने लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम जो हम पढ़ते हैं, स्वयं भगवान महादेव की लेखनी से निकले हुए शब्द हैं। ये तुलसीदास जी का रामायण था हिंदी में, काशी के पंडितों ने उसका स्वीकार नहीं किया कि संस्कृत में ग्रंथ नहीं है इसलिए इसका स्वीकार नहीं होगा। बहुत बात आगे बढ़ गई तो फिर आखिर काशी विश्वनाथ को ही निर्णय करने के लिए कहा गया और भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में रात में सारे ग्रंथ रख दिए गए। सवेरे जब कपाट खोले गए और देखा तो ये रामचरितमानस सबसे ऊपर था और उस पर ये 3 शब्द लिखे हुए पाए गए, सत्यम शिवम सुंदरम। वहां लिखा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव देई एहि मार्ग सोई। पाँव देत यही मार्ग सोई। पाँव देई एहि मार्ग सोई। पाँव देत यही मार्ग सोई। परमात्मा की जब परम कृपा होती है तब जाके यहाँ आता है। आपने देखा होगा लोग सत्संग में अपने माताजी पिताजी को, भाइयों को, किसी को, पत्नी को छोड़ने के लिए जाते हैं, छोड़ के खुद घूमने चले जाते हैं। ये यहाँ बैठ के सत्संग करते हैं और वो वहां जाकर के कुसंग करते हैं। और फिर पूछा जाए क्या किया तुमने, बोले हम तो 3 घंटा खूब सत्संग किए, बड़ा आनंद लिया, भगवान का नाम लिया, कीर्तन किया, कुछ भजन गाए, कुछ भगवान के बारे में और जाना। तुमने क्या किया बेटा? बोले हम सब दोस्त लोग गए थे घूमने। अब कहाँ घूमने गए थे? जय श्री कृष्ण। उसको जितना कुरे दोगे वो बात दुख ही देगी, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं निकलना। देखिए भैया, इत्र की दुकान से तुम गुजरोगे ना, चाहे कुछ भी नहीं खरीदा हो, थोड़ी बहुत तो सुगंध तुमको स्पर्श कर ही देगी। और किसी गंदली जगह से निकलो, कहीं कीचड़ पड़ा हो, कहीं कचड़ा पड़ा हो, उधर से निकल जाओ, चाहे तुमने कुछ वहां किसी चीज को स्पर्श नहीं किया, लेकिन तुम ऐसे ही निकल गए तो कुछ न कुछ तो, इत्र हो या कचरा हो, ये स्थूल चीजें हैं। 2 मिनट के लिए तुम में से सुगंध आएगी, 2 मिनट के लिए दुर्गंध आएगी, लेकिन कुसंग और सत्संग ये सूक्ष्म चीजें हैं। ये हम में से परमानेंट सुगंध आती है या परमानेंट दुर्गंध आती है। अच्छे विचार सुनोगे तुम में से परमानेंट सुगंध आएगी। महात्मा गांधी आज भी सुगंधित है, चरित्र है। अभी अभी सावन मास गया है, भगवान महादेव आज भी सुगंधी। भगवान महादेव का तो नाम ही सुगंधी है। सब जानते हैं ना इस मंत्र को, हरि ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम। ये भगवान महादेव का नाम है सुगंधिम। हम सब तो बोलते हैं, कुछ भी नहीं जानते, क्या कह रहे हैं कुछ पता नहीं। संस्कृत में आंख को अंबक कहते हैं। शंकर के कितनी आंखें हैं?
तीन है तो त्रिअंबकम, तीन आंखों वाले, जिनके तीन आंखें हैं, ऐसे भगवान महादेव को हम यजामहे, हम सब मिलकर के उनका पूजन कर रहे हैं। वे महादेव सुगंधी हैं, उनका चरित्र सुगंधमय है, उनके पास से जो भी गुजरेगा स्वयं सुगंधित हो जाएगा। ये तो हम लोटा जल चढ़ा के चले आते हैं, उनके बारे में कुछ सोचते नहीं, उनसे कुछ सीखते नहीं। इस वजह से फिर जैसे होते हैं, शिव जी को तो एकदम भीना भीना करते हैं हम, सुगंधी भगवान महादेव को तो एकदम गीला कर देते हैं, एकदम भीने भीने भगवान हो जाते हैं, लेकिन खुद कोरा रहता है ना। शिव जी पर तो लोटा जल चढ़ता है, शिव जी भीग जाएं तो भीगे भीगे शिव जी और कोरा कोरा भगत, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान महादेव की पूजा करने के बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान महादेव सुगंधिम है। कैसे हैं? बोले वे हम में पुष्टि को बढ़ाते हैं, हमको पुष्ट करते हैं, इसलिए पुष्टि वर्धनम। हे महादेव, तुम सुगंधी हो, तुम पुष्टि को बढ़ाने वाले हो, तुम्हारे तीन तीन नेत्र हैं, हम सब मिलकर के तुम्हारी पूजा करते हैं। बोले उर्वारुकम इव बंधनान और मृत्यो हो मुक्षीय, बंधन से और मृत्यु से, जैसे पका हुआ अपनी ककड़ी जो होती है वो अपने बेल से, वो अपनी डाली से पकी हुई ककड़ी जैसे अलग हो जाती है, वैसे हमको मृत्यु से, बंधन से छुड़ाओ। मुक्षीय, बंधन से छुड़ाओ, मृत्यो हो, मृत्यु से छुड़ाओ। मामृतात, अमृत से मत छुड़ाना, तो हमको अमृत तत्व का दान दो और हमको ये बंधन से और ये मृत्यु से इससे छुड़ाओ। ये प्रार्थना है। यह देश संस्कृत भाषा का देश था, यह देश संस्कृत भाषा का ही देश है, यह देश संस्कृत का ही देश रहेगा, क्योंकि आज अभी इतने लोगों ने इस मंत्र को सीख लिया। हे महादेव, तुम्हारे तीन आंखें हैं, तुम सुगंधी हो, तुम पुष्टि को बढ़ाने वाले हो, हमको बंधन और मृत्यु से ऐसे छुड़ा दो जैसे ककड़ी अपनी डाली से मुक्त हो जाती है, लेकिन हमको अमृत से मत छुड़ाना। तो महादेव सुगंधी हैं। अच्छे विचार सुनना ये सुगंधी होना है। सामान्य इत्र यदि लग गया तो कुछ समय के लिए सुगंधी हो जाओगे, लेकिन अच्छे विचार यदि सुन लिए हमेशा के लिए सुगंधी। महात्मा गांधी का चरित्र आज भी सुगंध देने वाला। स्वामी विवेकानंद, केवल नाम सुनो और सुगंधी हो जाओगे तुम। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, चैतन्य, केवल सुनने मात्र से तुम्हारा जीवन, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। क्योंकि यदि मीरा का नाम सुनकर भी हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आती तो फिर और किसका नाम सुनकर आएगी? सूर, कबीर, तुलसी, चैतन्य, नरसी को सुनकर के हमारे यदि चेहरे पर मुस्कान नहीं आती तो क्या रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का नाम सुनोगे तब आनंद आएगा। अच्छे विचार सुनने से हम में से सुगंध निकलेगी। सत्संग है ही इसलिए, सत्य के साथ हमको जोड़ देता है। अभी अभी मंगलाचरण करेंगे तो सबसे पहले यही कहा जाएगा, उस कृष्ण को प्रणाम है जो सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य है परमात्मा। तो अति हरि कृपा जब होती है तब जाकर के 5 बजे तुम किसी खराब जगह पे मिलते हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतनी बढ़िया जगह पे मिलते हो क्या? इतनी सुंदर जगह पर बैठे हो कि क्या? नहीं, यह परमात्मा की कृपा का ही चमत्कार है, यह भगवान की कृपा ही है कि हम सबको सत्संग प्राप्त हुआ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, यही रामचरितमानस में लिखा है। सत्संग संसार में दुर्लभ है। बिगड़ना हो तो लाख ठिकाने, सुधरना हो तो बहुत कम जगह है। अरे औरों की छोड़ो, अपना अनुभव देखो। यदि मन लग गया सत्संग में तब तो फिर आप जैसे बैठे हो आपको आनंद आएगा। और यदि मन ना लगे, किसी ने जबरदस्ती बिठा रखा हो, 10 मिनट बैठ के चले जाना, जबरदस्ती बिठा रखा हो, इनसे संबंध हो, इस वजह से आना पड़ा हो, कुछ भी हो, मतलब
ट्यूनिंग नहीं हो सत्संग के साथ, तो फिर तुम्हारा यहां बैठना बड़ा दुश्वार, फिर बड़ा मुश्किल। फिर ऐसे लगता है कब 7 बजे भगवान छूटे यहां से। लेकिन यदि ट्यूनिंग हो जाती है तो लोग घड़ी में भी नहीं देखते, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहता है। बस मन का यही स्वभाव हमको बड़ा काम का है। सत्संग में एक बार जिसका मन लग जाए फिर तो क्या कहने। आइए, एक ही समय में हमको श्रीमद् भागवत का दर्शन करना है। इस वजह से हम लोग श्री सुत पुराणी की लेखनी का आधार लें, भगवान वेद व्यास के चरणों में प्रणाम करें और वे जिस मार्ग से गए हैं, उन्होंने हमको जिस तरह से इस भागवत का दर्शन कराया है, ऐसा नियम है कि जो भी भागवत की कथा बाँचें उनको सबसे पहले महात्म्य कहना, श्रीमद् भागवत क्या है थोड़ा परिचय कराना और इसका महत्व क्या है ये भी समझाना। गुजराती परिवारों में तो बहुत कथाएं होती हैं, उनके लिए भागवत कोई नई नहीं है। लेकिन ऐसे ही मैंने इन सबसे पूछा कि इस परिवारों में, इस एरिया में भागवत साल में कितनी हो जाती है। बोले साल में क्या, सालों में एक आध होती है। एक साल में कितनी ये सवाल नहीं है, कितने सालों में एक होती है ये सवाल है। तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने हमको तो अवसर दिया है, हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके इस ग्रंथ में जो लिखा है इसी को देखें, इसी को समझने की चेष्टा करें। फिर साथ में यदि कभी मेल बैठ गया तो कोई भजन वजन भी गा लेंगे, उससे विरोध भी नहीं है। लेकिन हम उसके लिए एक्साइट नहीं रहते कि कब कुछ गा दें कब कुछ, क्योंकि उसमें गाने में समय वो भी ठीक है, भगवान का नाम ही है, लेकिन उसी में टाइम पूरा पास नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे कि अच्छे से सावधानी से 3 घंटा सुने, और मैं कोशिश करूंगा कि 3 घंटा सावधानी पूर्वक हम मूल भागवत में क्या लिखा है उसको देखने की चेष्टा करेंगे। सारे अध्याय को स्पर्श करने की कोशिश रहेगी। हम सब विद्यार्थी ही विद्यार्थी हैं जितने यहाँ आए हैं, यहाँ कोई बड़ा पंडित नहीं है। सो इतना कोई ऐसा नहीं समझना कोई कि ये कोई वो है, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग ऐसे रहते भी नहीं हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि वैसे भी पितृमोक्ष के लिए जहाँ भागवत की कथा हो रही हो तो वहाँ पर भागवत जी का एक पारायण हो जाए, ये बहुत अच्छा। जितना पोथी बिठा लो भैया, एक आध पारायण अच्छे से हो जाए, इसका बड़ा महत्व है। तो जैसे सवेरे आपने पूजा किया, उसके बाद में तो फिर आप सब अपने अपने काम में लग गए, लेकिन ये जो 4 पंडित स्पेशली वहाँ से आए हैं, उन्होंने यहाँ बैठ करके सस्वर श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया। ये रोज होता रहेगा। तो यहाँ से जब कथा कही जाए तो सारी बातें नहीं भी बताई जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बैठ करके ये लोग जब पारायण करेंगे तो श्रीमद् भागवत में जितने भी 18,000 श्लोक हैं पूरे के पूरे उसका पारायण सवेरे होगा ये। और उसके बाद में फिर हम शाम को इस तरह से प्रवचन के रूप में श्रीमद् भागवत का दर्शन करने की चेष्टा करेंगे। आइए, भगवान वेद व्यास की कलम के सहारे हम लोग भी इस महात्म्य की कथा में उतर जाएं और जिस तरह से परमात्मा हमसे करवाए हम लोग प्रेम से इसका आनंद लें। पहला श्लोक है, मेरे साथ बोलेंगे सब? ठीक है। त्रम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जिनका रूप सच्चिदानंद है ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद क्या होता है? बोले इस एक शब्द में 3 शब्द हैं। सद शब्द का मतलब होता है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, वो भगवान के अलावा ऐसा कौन है जिसका कभी विनाश नहीं होता? दुनिया में जो कुछ भी दिखता है, जिस किसी को भी सूंघ सकते हो, जिस किसी को भी स्पर्श कर सकते हो, जो कुछ भी दिखता है
ये सारी चीजें जिसको भी सुन सकते हो, ये सब कुछ कभी न कभी मिटने वाला, लेकिन परमात्मा है। देखिए, आंखें परमात्मा को नहीं देख सकती, परमात्मा की कृपा से आंख दुनिया को देखती है। परमात्मा सूंघा नहीं जा सकता, परमात्मा की कृपा से नाक सूंघ सकती है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा की कृपा से ये हाथ किसी को छूता है। ये इंद्रियां परमात्मा को पकड़ नहीं सकती, लेकिन परमात्मा की कृपा से ये इंद्रियां काम करती हैं। भगवान की कृपा से आंख देख रही है, क्योंकि आंख जिसको भी देख सकती है वो कभी न कभी मिटेगा, और भगवान है कि वो कभी मिटना नहीं है। घड़ा फूट जाता है, कुम्हार तो बैठा होता है, घड़ा फूट जाता है, माटी कहां जाती है? कहीं भी नहीं। सोने के कंगन को गला देते हो, सोना कहां जाता है? कहीं नहीं, वहीं रहता है। उस तरह से सब कुछ मिट जाता है जो आंखें देख सकती हैं, लेकिन आंखें जिसको नहीं देख सकती, या आंख के अलावा भी जो है, आंख जिसको देख सकती है उसके अलावा भी जो है वह भगवान है, परमात्मा। इसका आकाश के साथ थोड़ा सा संबंध समझे। आकाश क्योंकि नापा नहीं जा सकता, इसलिए भगवान का वह एक उपमा देने लायक है। आकाश जैसे अनंत है, भगवान भी अनंत है। आपने सुना है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि कैसे हैं? बोले अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। तो भगवान सद है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वह सद है। अब सालों तक टिकने वाली चीज हो लेकिन जड़ हो। चाइना में वो दीवार है ना, चीन में दीवार है, मोटी दीवार है, और सालों से है, और ऐसी बनी है कि सालों तक रहेगी। अब बताओ, वो भी तो सद है, वो भी तो सालों से है, नहीं मिटने वाला जैसा ही, एकदम नहीं मिटने वाला नहीं, लेकिन फिर सालों है। कई चीजें आपने देखी होंगी जो 500 साल से है, कोई चीजें 1000 साल से है, तो वो भी लंबे समय से है, लेकिन वो भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? बोले वो जड़ है, वो दीवार वहां से हट नहीं सकती, और ऐसी यदि बना दो कि हट जाए तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाए, है ना। ये आपने ये पंडाल लगाया है, अच्छा है, सालों से लगा होगा, ये हिल नहीं सकता, और ये हिले तो अच्छा भी नहीं ना, ये हिलना तो नहीं चाहिए। ये जड़ है, और भगवान चेतन है। ये नाचता गाता है भगवान, इसका कभी नाश नहीं होता, और ये जड़ नहीं है, ये नाचने गाने वाला है। और तीसरा शब्द है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिद और आनंद, सद माने कभी जिसका नाश नहीं होता, चिद माने जो चैतन्य से भरा पूरा है, जो नाचता गाता है, और आनंद माने जिसमें आनंद अपने में ही है, जिसमें आनंद बाहर से नहीं आता, जो खुद आनंद स्वरूप है। अपना क्या है? आइए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनेंगे तो हमको आनंद आएगा, है ना। अपना आनंद उसमें है। जो आज पहनना था वो नहीं मिला तो फिर देखो नहीं अच्छा लगता, अपना मूड ऑफ हो जाता है। तो हमको कुछ चीजें पहनने से आनंद आता है, कुछ चीज खाने से आनंद आता है, किसी को मिलने से आनंद आता है। भगवान का वैसा नहीं है। भगवान का आनंद कहीं भी कैद नहीं है। हमारा आनंद वस्तुओं में कैद है। वो वस्तु मिले तो आनंद आता है, वो वस्तु नहीं मिले तो हम थोड़े नाराज हो जाते हैं। कुछ खाने को मिले तब आनंद, वो नहीं मिला तो फिर आनंद चला जाए। भगवान का वैसा नहीं है। देखिए बांसुरी बजाई तो कैसी बजाई, दुनिया जानती है भगवान की बांसुरी बजी तो क्या हुआ। बोले गोप वनिताएं, गोपियां, वो अपना सर्वस्व छोड़ करके भाग गई, श्री कृष्ण के पास पहुंची, है ना। उसको भी छोड़ के चले गए थे। ना बांसुरी साथ में लिया था, ना गोपियों को साथ में लिया था, क्योंकि भगवान का जो आनंद है वो उसमें कैद नहीं था। ये नहीं होगी तो मैं आगे का काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
भगवान को किसी चीज की या किसी व्यक्ति की आदत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपना आनंद अपने में रखा। बस ये असल चाबी है। यदि तुम्हारा आनंद तुम्हारे में रहा तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। सीधा सा नियम है, याद रख लो भैया, जो आएगा सो जाएगा। कोई कपड़ा पहनने से आनंद यदि आएगा तो जिस दिन वो कपड़ा फटेगा, चला जाएगा, उस दिन तुम्हारा आनंद भी, क्योंकि उसमें कैद था, चला जाएगा। कृष्ण भगवान काली कमली रखते थे। गायों को जब चराने जाएं तब वो काली कमली भी साथ में नहीं लिया था जब मथुरा चले गए, क्योंकि उनका आनंद उस काली कमली में, उस बांसुरी में, उस गोपी में, किसी में कहीं भी उनका आनंद कैद नहीं था। इसी वजह से मथुरा वाले कृष्ण का दर्शन करो तो वो भी मुस्कुराते हुए आनंदित हैं। द्वारकाधीश जाकर के वहां भी द्वारकाधीश का दर्शन करो, आपको वे आनंदित ही दिखेंगे। और गोकुल वाला तो वैसे ही नाचता जाता है। परमात्मा के जीवन से आनंद कभी कहीं नहीं गया। ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। परमात्मा सच्चिदानंद रूप है। आनंद घट घट करे आनंदा। परमात्मा का आनंद अपने में ही रहा। यदि तुम अपने आनंद को किसी दूसरे में कैद नहीं कर दो तो तुम्हें कभी दुख स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपने आनंद को अपने पास रखा है। मिलना जुलना तो सबसे हो भैया, लेकिन कैद कहीं नहीं होए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध उपदेश और बहुत सुंदर उपदेश, बड़ा प्रैक्टिकल सा उपदेश। कहते थे, ये शहद पे बैठी हुई मक्खी जैसे मत बनो, शक्कर पे बैठी हुई मक्खी जैसे बनो। हमको लगे महाराज शहद भी मीठा होता है, शक्कर भी मीठी होती है, इसमें फर्क क्या है? बोले ना, फर्क है। क्या फर्क है भैया? बोले फर्क यह है कि शक्कर पे बैठी हुई मक्खी जो है वो मिठास का आनंद तो लेती है, लेकिन जब चाहे उड़ जाए। और शहद पे बैठी हुई मक्खी जो है वो तो जब बैठी तब पांव चिपके, वो उड़ने की गलती नहीं कर सकती, इच्छा भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस कोशिश में उसकी मौत छिपी है। शहद पे बैठी हुई हनी, मध, उस पे बैठी हुई मक्खी की कल्पना करो तुम, जैसे ही बैठी पांव चिपके। अब मिठास का आनंद तो ले सकती है, लेकिन कहीं भी नहीं जा सकती। यदि थोड़ी सी भी उसने कहीं गलती करी उड़ने की, तो जो उसके पंख है ना वो उसी में चिपक जाएंगे। और यदि ज्यादा छटपटाने की कोशिश करी तो फिर जो शहद उसको मिठास का आनंद देता था, वही का वही शहद उसकी मौत का कारण भी बन जाता है। यह चीज मक्खी के लिए नहीं है, यह आपके और मेरे लिए है। हम इसको समझें। मौज सबकी लो, हर जगह आनंद में रहने की चेष्टा करो, हर परिस्थिति से फायदा उठाओ, लेकिन चिपकना नहीं। जो चिपकता है मरता है एक दिन, क्योंकि फिर वो शहद मार देता है। अब देखिए, थोड़ी देर पहले वही शहद आनंद देता था, अब वही शहद मारने वाला हो गया। तो यही है संसार का स्वरूप। ज्यादा चिपके तो मरे। रावण को देख लो, जहां भी किसी सुंदर स्त्री को देखा नहीं उठाया, जहां भी देखा नहीं उठाया, एक दिन मरा, इसी में मरा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जिसके नाम सुन रखे हैं आपने, वो कौन थे? बोले हिरण्य, हिरण्य माने सोना, उस पर अक्ष आंख है जिसकी, इकट्ठा ही करता रहता था। आज वरुण के पास गया, उसको जीत के ले आऊंगा, फला देव के पास गया, उसको जीत करके धन ले आऊंगा, वहां गया, वहां से धन लाऊंगा, इकट्ठा ही करता। सोने पे जिसकी आंख, हिरण्याक्ष। अब कितना सोना इकट्ठा करेगा, एक दिन वही मार देगा। अरे भैया, जो 5,000 कमाते हैं ना, वो शायद 10 रोटी खाते हैं, लेकिन जो 5 लाख कमाते हैं, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? तीन पे, 2 पे, 1 पे आ जाते हैं, और वो भी डॉक्टर साहब ने कहा है बिना घी लगाई हुई खाना, नहीं तो मरा।
अब बताओ सुख कहां छिपा है? सदुपयोग करें, श्री कृष्ण से सीखें, लेकिन चिपकना नहीं। न तो बाल बच्चों में चिपकना, न घर में चिपकना, न पति पत्नी में चिपकना, न किसी में चिपकना, लेकिन उस सब का सदुपयोग करना और उससे आनंद लेना। देखिए, दिया जलाओ, हमने अभी दीप प्राकट्य किया है ना, दादी माँ और माँ के हाथ से, और आपने भी किया, सुंदर दीप जला। अब देखिए, उसके प्रकाश में आप अपना काम कर लो। दिया जला है, वो प्रकाश दे रहा है, खुद जल रहा है तो उनको प्रकाश दे रहा है। अब उसके प्रकाश में अपना काम करना चाहो कर लो, लेकिन वो छोटे छोटे पतंगे भी तो उड़ते हैं रात में, दिए के चारों ओर, लाइट्स में भी देखे होंगे आपने, वो पतंगे उड़ते हैं, वो क्या करते हैं, उसके ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यदि थोड़ा सा भी उसको टच कर गया, वहीं जल जाएगा, वहीं का वहीं, उसी क्षण जल जाएगा, मर जाएगा। यही स्वरूप है संसार का, इसका सदुपयोग कर लो, इसके प्रकाश में अपना काम बना लो। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन को देखो, चिपके कहीं भी नहीं, पतंगे कहीं भी नहीं बने, और इस वजह से उन्होंने अपना काम अच्छे से कर लिया, और फिर देखिए कैसे निकल गए इस संसार से। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का ही चरित्र है। ज्यादातर करके हमको उन्हीं की बातें सुननी समझनी है। सभी अवतारों की बातें आएंगी, राम जी की बात इसमें है, वामन जी की है, नृसिंह भगवान का चरित्र यही है, और सब भगवान का चरित्र इसमें, परशुराम जी का, राम जी का, सबका है। लेकिन मुख्यतः श्री कृष्ण की बातें हैं, और वो इसलिए है कि प्रेम से नाचते गाते हुए आनंद पूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है, और इस तरह से भी हम यहां से बिना चिपके कैसे निकल सकते हैं। कबीर साहब का एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। 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 ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना किसी से बैर। कबीरा ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा ना काहू से बैर। ओ ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा ना काहू से बैर। परमात्मा श्री हरि से यही सीखना। खड़े हैं बाजार में, खरीदार नहीं है। जो जिस भाव से सामने आया, गोपी को माखन खिलाना था इसलिए कृष्ण ने खाया, कंस को लड़ना था, मरना था इसलिए मरा। भक्त का भाव कैसा है इसका बड़ा महत्व है। भगवान तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम चाहते हो। भगवान कैसे हैं ये सवाल नहीं है, तुमको भगवान कैसे चाहिए ये सवाल है। कोई पूछे भगवान कैसे हैं, सीधा जवाब है भगवान है पानी जैसे। लोटे में भर लो, लोटे का आकार हो जाएगा, थाली में डाल दो, थाली के आकार के हो जाएंगे। सबरी जी के पास बैठते हैं, झूठे बेर खाते हैं, और रावण के सामने जाते हैं तो एक साथ 31 बाण चढ़ा के मारते हैं।
भगवान कैसे हैं कोई सवाल नहीं, हमको भगवान कैसे चाहिए। तो श्री कृष्ण का ही मुख्य चरित्र है इसमें, और उसी को हमको देखते हुए चलना है, इसी तरह से यात्रा करनी है। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं। सद का मतलब जो हमेशा रहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं, जो अनंत है, लेकिन वे जड़ नहीं है, चैतन्य से परिपूर्ण है, और उनका आनंद उनके अपने में ही है। गोकुल से चलते हुए कन्हैया को देख करके गोपियां तो रो रही थीं, लेकिन श्री कृष्ण रो रहे थे, ऐसा इसमें लिखा नहीं है। आनंद पूर्ण जिनका चरित्र है वही श्री कृष्ण है। विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं भगवान, दुनिया को बनाते हैं, चलाते हैं, और एक समय आता है सब फिर मिटा भी देते हैं। परमात्मा सर्जन करते हैं, लेकिन परमात्मा को सर्जन में मोह नहीं है। परमात्मा पालन करते हैं, लेकिन उनको इसमें अहंकार नहीं है, और कभी लय भी कर देते हैं, लेकिन रोते नहीं है। जीव में और भगवान में यह फर्क है। हमारा सर्जन हमको अभिमानी बना देता है, हमको उसमें मोह कराता है। छोटी सी रंगोली बनाई हो आपने, कितना ध्यान रखते हैं कोई उसको खराब ना कर दे। सर्जन में मोह है ना। वो 5 लोगों के परिवार का पुरुष लोग यदि पालन करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, कितना अहंकार होता है। जब मैं घर में आऊं तो एकदम शांति हो जानी चाहिए, होता है ना। ये क्या है? बोले ये अहंकार है। 5 लोगों के पालन करने वाले में भी अहंकार होता है। परमात्मा ने इस विश्व का सर्जन किया है, कहीं अहंकार का लेश नहीं। परमात्मा हमारा सर्जन करते हैं, लेकिन मोह नहीं है। वे पालन करते हैं, लेकिन कहीं भी अहंकार नहीं, और एक दिन सब मिटा भी देते हैं, लेकिन कहीं भी रोना धोना शोक नहीं। द्वारका डूब रही थी, श्री कृष्ण शांति से बैठे, कहीं रोग शोक नहीं, कहीं शोक की बात नहीं, कहीं रोना धोना नहीं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे परमात्मा श्री हरि जैसे ही हैं, उनके जैसा कोई नहीं। ये नदियां, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे, किसी 2 पत्ते को मिला दो, एक जैसे नहीं दिखेंगे। इतना विविध उनका सर्जन और किया है उन्होंने। लोग कहते हैं ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है। इसको करने वाला कोई है। कब तक नहीं मानते? बोले जब तक कुछ ऐसा प्रमाण नहीं मिलता तब तक नहीं मानते। जैसे शास्त्रों में लिखा है ना, भगवान राम पुष्पक विमान में उड़ करके आए थे अयोध्या। अब बताइए, राम भगवान पुष्पक विमान में बैठकर आए, ये बात कब तक भेजे में नहीं उतरी? बोले जब तक वो सही वाले विमान नहीं बन गए। अब जैसे ही विमान बन गए, अब तो फ्लोर होने लगे, उसमें डबल डेकर भी आता है। तो वो जैसे ही बनने लगे, तो अब हम सुनते हैं कि भगवान राम विमान में आए, तो हमको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं उसके साथ कि हाँ विमान तो होते हैं। लेकिन जब तक नहीं बना था, अपने भेजे में वो बात नहीं उतरती थी। बस उसी तरह से ये पूरा विश्व किसी एक परमात्मा का बनाया हुआ है, वो हमारे दिमाग में उतना उतरता नहीं, क्योंकि इतना हम नहीं कर पा रहे। आपने देखा है प्रयोगशालाओं में क्या क्या नहीं बन जाता, लेकिन एक वृक्ष का सही वाला जो नेचुरली उगा हुआ पत्ता है, एक પાંદડું એનાથી નથી બનતું, લ્યો નહીં બનાવી શકે, ફ્યુચરમાં નહીં બનાવી શકે। કુદરતી રીતે જે થઈ શકે કુદરતી રીતે જ થાય, એને ગમે તેટલા પ્રયોગશાળાઓમાં મહેનત કરવામાં આવે એ ના થાય। देखो मुझे ठीक से ध्यान है वो कि ये कथा हिंदी में है, लेकिन मेरी मर्जी, मैं जिस किसी के सामने देखूंगा वो गुजराती होगा तो हो सकता है कि मैं उसको कहने के लिए 2 शब्द गुजराती में बोल दूं। सो क्या है, आपको भी थोड़ा बहुत गुजराती आ जाए तो ये भी फायदा ही है ना, इसमें क्या बुराई है। तो हो सकता है कि कभी मेरा मन करे तो कुछ मैं अपनी भाषा में भी बोलूं। और मीठी भाषा है ना, मीठी भाषा है ना, क्योंकि सब जानते हैं इसमें है की जगह 6 लगा तो हो गया गुजराती। अपने आप जो परमात्मा का सर्जन हुआ, उसके सामने कोई वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। आंख का आंसू निकलता है,
अब आंख से पानी निकल सकता है, लेकिन आंसू और पानी में फर्क है। ऐसे अब ये बाम आता है, ये वो लगाना तो यहाँ होता है, यहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उसकी असर हो जाती है तो आंखों से पानी निकल, अब वो पानी कहा जाता है। और रोते हैं या तो संसार रुलावे या तो भगवान की याद में कभी आंख में आंसू आ जाए, तो वो बाम के कारण निकलता है, उसको हम पानी कहते हैं। और भगवान की याद में आ जाए तो फिर उसको हम आंसू कहते हैं। संसार रुलावे तो उसको हम आंसू कहते हैं। वो आंसू जो है वो कुदरती रूप से ही निकलते हैं, उसको हम प्रयोगशालाओं में नहीं बना सकते। तो जब तक हमने विमान नहीं देखे थे, इसमें लिखी हुई बातें हमारे मन में नहीं बैठती थी, हमारे दिमाग में नहीं उतरती थी। अब हमने देख लिया तो बन गई है, ये बातें उतरने लगी हैं हमारे मन में। बस उसी तरह से इस संपूर्ण विश्व का रचयिता परमात्मा है, वह भी जिस दिन दिमाग में उतर जाएगा उतर जाएगा। उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? तापत्रय विनाशाय, हम तीनों तापों का विनाश हो जाए इसलिए, नहीं तो विनाशकाय होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप वाले को, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं उनको, लेकिन तापत्रय विनाशाय, नहीं तो विनाशकाय होना चाहिए। तो तीनों तापों का विनाश हो जाए इस हेतु हम लोग श्री और कृष्ण दोनों को प्रणाम करते हैं। शक्ति समेत पुरुष को प्रणाम है। श्री नहीं हो तो कृष्ण काहे का? राधा बिना माधा आधा। श्री कृष्ण आधे अधूरे हैं यदि श्री राधा जी नहीं है। रघुनाथ जी आधे अधूरे हैं यदि श्री जानकी जी साथ में खड़ी नहीं है। इसलिए श्री सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं क्योंकि वे उनकी शक्ति है। शक्ति समेत पुरुष को प्रणाम है क्योंकि वो उसी से हमारा काम चलेगा। वयम नुमः कहा, इसका मतलब हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। तो मंगलाचरण का यह जो श्लोक है इसमें जगतगुरु को नमस्कार है। नमस्कार यह हमारी भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। ध्यान दें,